नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुरी। जब से अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते खराब हुए हैं तब से भारत चीन और रशिया के और ज्यादा करीब गया है, जापान के और ज्यादा करीब गया है। रूस हमारा व्यापारिक तौर पर साझेदार है, पार्टनर है, दोस्त है, लंबे वक्त से है। लेकिन चीन के साथ जो हालात हैं वो हालात वैसे नहीं हैं जो हालात पहले हुआ करते थे, या फिर वो हालात नहीं है जिससे कि चीन के ऊपर भरोसा किया जा सके। मौजूदा वक्त में अगर बात करें तो चीन के साथ भारत का जो व्यापार है लगभग 120 से 125 बिलियन डॉलर का है, जिसमें भारत जो खरीदता है वो 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा का खरीदता है और चीन भारत से लगभग 18 से 20 बिलियन डॉलर का सामान खरीदता है। भारत और चीन के बीच बिलियन डॉलर की बात करें तो 100 बिलियन डॉलर का व्यापारिक घाटा है। रुपये में बात करें तो लगभग 9 लाख करोड़ रुपए का व्यापारिक घाटा है। ऐसे में जिस तरीके से अमेरिका से दूर होकर चीन के हम करीब जा रहे हैं, दोस्त चीन हमारा हो नहीं सकता, पार्टनर हमारा बन सकता है, और धोखा देने की जो प्रवृत्ति है वो चीन की रही है। ऐसे में भारत के लिए स्थिति फिलहाल कैसी है? क्या हम अपना व्यापारिक घाटा चीन के साथ पूरा कर सकते हैं और क्या हम चीन के जितना करीब जा रहे हैं वो सही जा रहे हैं? इन्हीं दोनों विषयों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं निपुण आलम बयान जी। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। व्यापार पर तो मैं बाद में आऊंगा सर, लेकिन जिस तरीके का चीन का रवैया है, विस्तारवादी नीति है, अरुणाचल प्रदेश पर वो अपना दावा ठोकता है। लगातार गलवान भी आपने देखा, उससे पहले डोकलाम भी आपने देखा, डेपसांग डेमचोक जैसे जो क्षेत्र हैं वहां क्या कुछ हुआ वो भी आपने देखा। ऐसे में चीन के साथ नजदीकी असल में क्या दिखाती है? मतलब मैं वो नहीं जानना चाहता कि सरकार का क्या पक्ष है, मैं जानना चाहता हूं आपसे कि ये दर्शाता क्या है, आप क्या सोचते हैं? देखिए अभिषेक जी, अगर हम चीन को देखते हैं तो चीन को अगर आप एनालिसिस करेंगे, नेहरू जी का कहना यह था कि चीन और भारत के संबंध सदियों के संबंध हैं। उन संबंधों को नेहरू जी ने सोचा कि हम बेटर करेंगे, और एक समय था कि हमने चीन और भारत ने पूरी दुनिया पर क्या किया था, राज किया था सप्लाई चेन को लेकर, प्रोडक्शन को लेकर। अगर आज की जीडीपी से हम कंपेयर करें तो करीब 28% जीडीपी का प्रोडक्शन हम दोनों देश मिलकर करते थे। हम उसी को लेकर चले, लेकिन 1962 के वॉर में दोनों के देशों के बीच में जो एक खाई बनी, वो खाई ऐसी बनी जो आज तक पटने का या भरने का नाम नहीं ली। बीच में हुआ 90s की हम बात करते हैं, 92 से 3 से लेकर 2002 तक वो समझौते किए, लेकिन वो सब क्या हो गया, आपके डिजाइन हो गए। और फिर हमने थोड़ा वो कोशिश की पीएम मोदी ने, तो गलवान हो गया। आज चीन की जो नीति है, चीन ये कहता है कि मैं डिकलिंग नीति बोलता है वो, कि मैं डिकलिंग पॉलिसी फॉलो करूंगा। डिकलिंग पॉलिसी क्या है? वो ये कहता है कि मैं आपको बॉर्डर पे कोई डिस्प्यूट नहीं दूंगा, या बॉर्डर पे किसी तरह की कोई रिबेट नहीं दूंगा, लेकिन इकोनॉमिकली मैं आपको रिबेट देने को तैयार हूं। ये चीन बोलता है। लेकिन बात यह है कि जब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दो संबंध, इकोनॉमी और स्ट्रेटेजिक रिलेशंस। महत्वपूर्ण माना जाता है आपका स्ट्रेटेजिक रिलेशन को, ना कि इकोनॉमिकल रिलेशंस को। जब तक चीन के साथ हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व आउट नहीं होंगे, और जो पाकिस्तान के पीओके को लेकर जो सीपैक बना है, जब तक वो सॉर्ट आउट नहीं होगा, तो हम उम्मीद ये नहीं कर सकते कि भारत और चीन के संबंध बहुत बेहतर हो जाएंगे। मन में एक फियर, कह लीजिए मन में एक संशय रहेगा। ये बात चीन भी जानता है। इसीलिए इस बार आप देखें, जब चीन ने कहा कि हम एक मैकेनिज्म बनाते हैं, जो बात हुई है, हम एक मैकेनिज्म बनाएंगे जिसमें दोनों ओर से स्पेशल एग्जीक्यूटिव्स होंगे, और बॉर्डर पर हम पीस कैसे मेंटेन करें उसकी बात होगी। और ये भी कहा गया है कि हम कुछ परमानेंट सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि भारत ये चाहता है कि जिस मैकमोहन लेखा की आप बात करते हैं, एक बार बैठकर एक इंटरनेशनल बाउंड्री तय हो जाए। लेकिन चीन कभी भी उस बाउंड्री को लेकर बहुत उत्साहित नहीं रहा है। अब यहाँ पर बोल जो है वो चीन के पाले में है कि क्या वाकई में चीन चाहता है कि भारत का संबंध बहुत बेहतर हो, तो क्या वो जो अपनी पॉलिसी 1962 से लेके चला है उस पॉलिसी में चेंज करेगा या नहीं करेगा, ये हमको चीन को अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। उस पॉलिसी को चेंज करेगा या नहीं करेगा, वही तो बात है ना सर। देखिए 62 में हमने देखा, गलवान हमने देखा, डोकलाम का मैंने आपके सामने जिक्र किया। अब अगर हम स्ट्रेटेजिक तौर पर पार्टनर्स की तरह भी चलें, भाई 100 बिलियन डॉलर का तो घाटा पहले ही है भारत का, वो पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि चाइना खुद में अपने आप में एक प्रोडक्शन यूनिट है।
एक सप्लाई चेन है दुनिया का, तो वो हमसे क्या ही खरीदेगा, हमें ही जरूरत है ज्यादातर चीजों की। अब अगर और ज्यादा डिपेंड हम चीन के ऊपर होंगे तो ये व्यापारिक घाटा और ज्यादा बढ़ेगा। हम जिस तरीके से फिलहाल पिछले वक्त में अमेरिका के ऊपर निर्भर रहे, अब उससे ज्यादा हम चीन के ऊपर निर्भर हो जाएंगे। अमेरिका तो दुश्मन नहीं है, लेकिन चीन को तो दुश्मन मानते हैं ना भारत। देखिए, चीन को हम कोई शत्रु नहीं मानते हैं, प्रतिद्वंदी मानते हैं। शत्रु का व्यवहार तो पाकिस्तान करता है। कई बार ये बात करने बड़ा चीन के साथ भी लड़ा है ना सर। नहीं, वॉर लड़े हैं, वॉर हुआ है अलग तरह का, लेकिन जो शत्रुता का व्यवहार है वो पाकिस्तान का है। पाकिस्तान लगातार टेररिस्ट भेजता है हमारे यहाँ पर, टेररिज्म करता है। चीन का वो व्यवहार नहीं है। चीन का व्यवहार एक जिम्मेदार देश की तरह, एक कॉम्पिटिटर का है। चीन चाहता है कि भारत की रफ्तार रुके, पाकिस्तान चाहता है कि भारत बर्बाद हो जाए। दोनों की सोच में अंतर है, शत्रु का लेवल भी हमको देखना होगा। चीन बिल्कुल नहीं चाहता कि मतलब ज्यादा बुरा कौन है, बुरे में से हमें चुनना है। हाँ, ये आप सुनिएगा, मैं एक बार बड़ा इंटरेस्टिंग बता दूं अभिषेक जी आपको। पाकिस्तान है, खाली कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान प्लस खोने के लिए कुछ नहीं है, वो ज्यादा डेंजर है। आप खुद सोचिए, एक सड़क पे हमारा घूम रहा है, वो ज्यादा खतरनाक है, या आप अगर गाड़ी में, दूसरा गाड़ी वाला फॉर्च्यूनर में और आप है स्कॉर्पियो में, तो आपके लिए ज्यादा दिक्कत कौन करेगा? वो जो सड़क पे घूम रहा वेल्ला है, जो वह व्यक्ति है गुंडा मोबाइल टाइप का, वो ज्यादा दिक्कत करेगा। ये हमको एक डिफरेंसेस करना चाहिए दोनों में, क्योंकि चीन की ओर से 70 के दशक के अलावा मैंने कभी नहीं देखा कि उसने ओपनली कभी भी टेररिज्म को सपोर्ट किया हो, नक्सल को सपोर्ट किया हो, आपका सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट किया हो। लेकिन पाकिस्तान का ओपन समर्थन रहा है, और ज्यादा दिन की बात नहीं है। आप अभी बात कर लीजिए, पहलगाम हमले से पहले मुल्ला मुनीर क्या बोल रहा था, आप इस सोच को पकड़िए। क्या चीन का आज तक कोई इस प्रकार का स्टेटमेंट आप देखेंगे? आप नहीं देखेंगे। अब ये बात रही आपका व्यापार की बात। अभी आपने कहा जो डिफरेंस 100 बिलियन का, देखिए इसमें क्या होता है अभिषेक जी, दो बातें हैं। पहली बात, हम चीन से जो ट्रेड कर रहे हैं, वो ट्रेड किस चीज का कर रहे हैं? हम कर रहे हैं रॉ मटेरियल का मैक्सिमम। अब रॉ मटेरियल का अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, जैसे फार्मा इंडस्ट्री की हम बात करें, चीन से हमको बहुत सारी फार्मा इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल आता है। 90% रॉ मटेरियल का जी 90%। हाँ, हम उस फार्मा इंडस्ट्री का आप मैन्युफैक्चरिंग जब करते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद वर्ल्ड को भी बेचते हैं, और भारत अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अगर आप उस डाटा को देखेंगे कि कितना हम लोग उसको बाहर बेचते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि हम काफी ज्यादा पैसा उस चीज से कमाते हैं। तो ये वैसी बात है जैसे रशिया से तेल खरीदा, क्रूड ऑयल, उसकी आपने मैन्युफैक्चरिंग की, उसको आपने रिफाइन किया, और रिफाइन करके बाहर भेज दिया, उससे आपने पैसा कमा लिया। तो इसमें दिक्कत क्या है? और ये तो बात फैक्ट है कि हमें किसी पे डिपेंड नहीं होना, अपनी आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है। ये एक नया दौर है जिसको हम प्रोटेक्शनिज्म का दौर बोलते हैं। तो भारत उसके लिए प्रयास कर रहा है, मेक इन इंडिया, स्वदेशी, ये सब उसी के लिए कार्य किया जा रहा है। अभिषेक जी सर सुनिए ना, देखिए जिस तरीके से रेयर अर्थ एलिमेंट्स के मामले में हम पूरी तरीके से चीन के ऊपर निर्भर हैं। फार्मास्यूटिकल्स का जो आपने बात किया, उसमें हम 90% रॉ मटेरियल चाइना से मंगाते हैं। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, आप मोबाइल फोन्स के प्रोडक्शन में देख लीजिए, 90% प्रोडक्ट्स कहां से आते हैं? चीन से आते हैं। लैपटॉप की बात कर लीजिए, ऑटोमोबाइल्स में बात कर लीजिए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स चीन से आते हैं। जब आकर अपने यहाँ असेंबल करते हैं, बनाते हैं, फिर अपने इस्तेमाल में लेते हैं, फिर बेचते हैं। मैं यही चाहता हूं आपसे जानना, एक्चुअल पॉइंट पर मैं इसी पर आना चाहता था कि आज अमेरिका के साथ जिस तरीके से भारत के संबंध खराब हुए, वो एक व्यक्ति ट्रंप के आने से हुए। और याद करिएगा, जब अमेरिका, चीन और भारत तीनों के संबंध खराब हुए, तो चीन ने भारत के भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर रोक लगा दी थी। जब अमेरिका ने चीन के ऊपर 145% का टैरिफ लगाया था, तो अमेरिका के रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर रोक लगाने के साथ साथ भारत के पर भी रोक लगा दी। तर्क दिया गया कि कहीं अमेरिका को ना बेच दे भारत इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स को। कल को अगर चीन के साथ हमारा कुछ विवाद होता है, सीमा पर बॉर्डर तय नहीं होता है, डिस्प्यूट थोड़ा सा भी बढ़ता है, और चीन उस सप्लाई चेन पर रोक लगाता है, तो भारत की तो इंडस्ट्रीज ठप हो जाएंगी अगर और ज्यादा निर्भर हम चीन के ऊपर होंगी। देखिए, चीन का जो व्यवहार रहा है, चीन ने हमेशा ही सोचा है कि भारत जो है वो अमेरिका का कैप्टन है, और अमेरिका जो है भारत के माध्यम से चीन की रफ्तार रोकना चाहता है। ये सोच रही 2025 से पहले तक। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद चीजें बहुत तेजी से बदली हैं, पहली तो बात ये।
तो अगर अब अगला कॉन्फ्लिक्ट होना है भारत और चीन के बीच में, तो मुझे बहुत जल्दी की संभावना लगती नहीं है। पहली तो बात ये। दूसरी बात क्या अभिषेक जी, ये तो बात फैक्ट है कि हमें अपनी सेल्फ डिपेंडेंसी बनानी पड़ेगी। हम कब तक, कल को हो सकता है आज से 5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 6 साल बाद चीन के साथ तनाव हो जाए और चीन रोक दे, या फिर भारत की ग्रोथ जो आज हम लोग देख रहे हैं वो तीव्र गति से और बढ़े, तो चीन को चिंता हो सकती है कि कल को भारत हमारे सामने आके खड़ा हो जाएगा। तो उस स्थिति के लिए हमें अभी से ही प्रिपरेशन करनी होगी और भारतीय सरकार इसके लिए ऑलरेडी बहुत सारे कदम उठा रही है। तो ये तो हम एकदम से कोई सोल्यूशन निकल जाए ऐसा होने वाला नहीं है। पहले के सोल्यूशन और आगे के सोल्यूशन, तो यहाँ पे 2 ही सोल्यूशन है। एक तो अपनी सेल्फ डिपेंडेंसी बढ़ाइए और नए नए विकल्पों का आप तलाशिए, ताकि आपको रेयर अर्थ मिनरल्स की एलिमेंट्स की आपको इश्यूज ना हो, रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इशू ना हो। बाकी वो आपने जवाब नहीं दिया सर कि डिपेंडेंसी कैसे, अगर कल विवाद होता है चाइना के साथ और चाइना इन चीजों को बंद कर देता है, तब भारत क्या करेगा? नहीं देखिए, अब वो वाली बात है ना अभिषेक जी, अभी स्थिति क्या है, ये सब हमने सोचा भी नहीं था कि 25 साल के संबंध डोनाल्ड ट्रम्प आते तैयार लेके लग जाएंगे, तो तैयार रहना होगा ना सर अब। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, उसी के लिए सरकार स्टेप उठा रही है। उसी के लिए सरकार मेक इन इंडिया, इसके अलावा हम देखिए रेयर, आप राजस्थान में देखिए नई खोज हुई है, निकाले गए नए मिनरल्स निकाले गए हैं कि हाँ यहाँ पे मिल सकते हैं, वहां के लिए काम सरकार ने शुरू कर दिया है। तो हमको नए नए विकल्पों को तलाशना होगा, चाहे वो साउथ कोरिया की हम बात करें, जो चिप की बात है तो साउथ कोरिया से बात कर रहे हैं। तो हमें नए विकल्प और खुद अपने आप को डिपेंडेंसी को जो औरों पर है वो सेल्फ डिपेंडेंसी में चेंज करना होगा। बिल्कुल। और अमेरिका से जिस तरीके का फिलहाल तनाव चल रहा है, उसे देखते हुए भारत सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, लेकिन इस तरफ भी सोचना होगा कि चीन के ऊपर भी हम अमेरिका से तनाव के चलते चीन के ऊपर भी इतने निर्भर ना हो जाएं जिससे कि आने वाले वक्त में दिक्कत हो। क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा चीन हमारा पार्टनर बन सकता है, व्यापारिक पार्टनर बन सकता है, लेकिन दोस्त कभी नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी फितरत वैसी नहीं है। निपुण जी, बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में हमें वक्त दिया। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।